नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2। तो चलिए आज हम लोग नया थ्योरम करने वाले थे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए थ्योरम। और थ्योरम को ध्यानपूर्वक देखिए, फिर उसके बाद समझिएगा। लिखिए लेट sigma an from 1 to infinity an alternating series, then both the series of positive terms and series of negative terms। राइटिंग समझ में आ रही सभी को? नेगेटिव टर्म्स आर डाइवर्जेंट। if sigma an from 1 to infinity is conditionally convergent। लिखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं आप लोगों को थ्योरम। फिर उसके बाद कह रहा है एंड, फर्स्ट पार्ट था तो इसको फर्स्ट कर लीजिएगा। इसी में दो थ्योरम है तो दूसरा सेकेंड। एंड इफ सिग्मा an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज absolutely convergent, then both the series of positive terms and negative terms are convergent। ठीक, अब चलिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए। कह रहा है कि एक हमारी सीरीज दी हुई है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या दी हुई है, an दी हुई है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारी क्या दी हुई है, अल्टरनेटिंग सीरीज। बस इतना पता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो कह रहा है कि एक सीरीज क्या है, कह रहा है कि दो सीरीज है। पहला मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्म्स का है, मान लीजिए इसे हम लोग pn से रिप्रेजेंट करते हैं, p माने पॉजिटिव pn, और दूसरा हम लोग qn रिप्रेजेंट करते थे नेगेटिव टर्म्स। यानी इसके पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज ए हो गया और इसके पॉजिटिव टर्म का नेगेटिव टर्म का सीरीज ए हो गया। तो कह रहा है ये दोनों सीरीज क्या होंगे, दोनों के दोनों बोथ, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। कब? व्हेन, जब। कब होगा ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट? जब हमारी ये सीरीज क्या हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो। समझ में आया? एक केस कब मिलेगा कि दोनों के दोनों डाइवर्जेंट हो जाएंगे? कब? जब ये हमारा क्या हो, जो ये वाली सीरीज है वो क्या हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये हमारी थ्योरम कह रहे हैं पहले वाले में। समझ में आया सबको? कह रही है कि हमें एक दिया हुआ है अल्टरनेटिंग सीरीज, तब इसके जो पॉजिटिव टर्म का सीरीज होगा एंड जो इसके नेगेटिव टर्म का सीरीज होगा, ये दोनों के दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होंगे। कब? जब हमारी ये सीरीज क्या हो जाए, कंडीशनली कन्वर्जेंट। यानी कि ये सीरीज जो दी हुई है अल्टरनेटिंग सीरीज, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तब हमारा ये केस मिलेगा। और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि जो हमारा सिग्मा an है 1 टू इन्फिनिटी, यानी यही वाली सीरीज, दूसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सीरीज यही है। कह रहा है कि ये क्या होगा कि जो इसका पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज यानी pn फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसमें भी रहेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और इसका दूसरा टर्म्स जो है क्या है, नेगेटिव टर्म्स 1 टू इन्फिनिटी qn, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स होंगे और निगेटिव टर्म भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे।
तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, बोथ के बोथ क्या होंगे, कन्वर्जेंट, क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। अगर आप डायग्राम बनाना चाहे तो एक साइड में बना लीजिएगा नोट साइड में समझने के लिए। दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे कब, जब हमारी ये वाली स्लिट एब्सोल्युटली क्या हो जाए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। क्लियर है सबको थ्योरम? यही कह रहा है, देखिए लेट सिग्मा 1 to infinity an अल्टरनेटिंग सीरीज, देन तब बोथ द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स आर डाइवर्जेंट, दोनों डाइवर्जेंट कब, इफ, यदि, यहाँ केस कंडीशन दिया हुआ है कि यदि जो हमारा 1 to infinity an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। एक पार्ट समाप्त हुआ। फिर दूसरा बात कह रहा है कि इफ an सिग्मा an फ्रॉम 1 to infinity इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन तब हमें क्या मिला, बोथ द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड निगेटिव टर्म्स आर कन्वर्जेंट। क्लियर? तो स्टेटमेंट समझेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन डायग्राम से समझेंगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? जब ये दोनों क्या होंगे, बोथ कन्वर्जेंट, कब होगा ये ऐसा, जब हमारा क्या हो, an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो यहाँ इफ़ करके लिख लीजिए, इफ़ कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, इफ़ क्या हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस समझने के लिए आप लोग बना सकते हैं डायग्राम। चलिए प्रूफ की ओर, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। सबको समझ में आ गया होगा थ्योरम क्या कह रहा है। चलिए प्रूफ की ओर पढ़ते हैं। तो लिखिए प्रूफ, प्रूफ। क्लियर है सबको? चलिए लिखिए बी डिफाइन। अब जो हमने पहले इसके पढ़ा था उस सबका यूज करेंगे। वी डिफाइन पी एन इक्वल टू क्या होता था बताइए, मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन बाई 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड क्यू एन इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन अपॉन 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, यही लिखते थे। चलिए यहाँ लिखिए देन इफ़, यदि बताइए ए एन ग्रेटर दैन 0 हो तो क्या होगा उस केस में, तब ये इम्प्लाइज करेगा ग्रेटर दैन 0। देन यहाँ से हमें मिलेगा जो पी एन इक्वल टू आएगा बताइए, मॉड ऑफ ए एन की जगह दैट इज, अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो मॉड ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, ए एन की इक्वल। इसके आगे हम बता चुके हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, पी एन की जगह क्या रखेंगे, ए एन मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, पूरा पूरा ए एन, यानी कि हमारे पी एन इक्वल टू क्या आ गया, ए एन। क्लियर है सबको? एंड यहाँ अगर निकालना चाहें इतना, एंड क्यू एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए एन अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यानी क्यू एन इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पी एन, यहाँ क्यू एन इक्वल टू 0। तो पी एन इक्वल टू ए एन आया और क्यू एन इक्वल टू 0, यानी कि पी एन क्या है, पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज बनेगा। अगर सिग्मा पी एन लिखे, यदि सिग्मा पी एन लिखे हैं तो किसके टर्म्स का, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये सारे टर्म भी पॉजिटिव होंगे, तो यानी पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज। चलिए दूसरा लिखिए, एंड इफ़ ए एन क्या हो जाए, नेगेटिव, देन दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए एन। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हम अब एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ से इसके लिखने के बाद डायरेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इसलिए हम ये भी लिख दिए। अगर आप समझ में आ गया हो तो यहाँ से देन करके डायरेक्ट ये लिखिएगा दोनों चीज़ें। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी एन इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, देन पी एन इक्वल टू माइनस ए एन प्लस ए एन बाई 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से पी एन इक्वल टू क्या मिल गया, 0। एंड क्यू एन इक्वल टू बताइए, माइनस ए एन बाई 2, यहाँ से मिल जाएगा क्या, क्यू एन इक्वल टू माइनस ए एन, 2 होगा माइनस 2a, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस क्यू एन, ये दोनों के। तो यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा क्यू एन सीरीज वो क्या है, निगेटिव टर्म का सीरीज है। क्लियर? क्योंकि ए एन क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया सभी को? तो चलिए यहाँ से लिखिए, देयरफॉर इसीलिए जो सिग्मा पी एन होगा इज द सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ किस सीरीज का, सिग्मा ए एन का। अब यहाँ ए एन केवल लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 to इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा ए एन एंड सिग्मा क्यू एन इज द सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ सीरीज किसके सीरीज, कौन सी सीरीज की पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स, जो सीरीज हमारी ए एन थी इसके नेगेटिव टर्म्स का सीरीज है क्यू एन, और जो हमारा पी एन है इसके पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखिए केस नंबर 1, अब केस फर्स्ट। तो पहला केस में क्या था कि हमारी जो सीरीज सिग्मा ए एन दी थी वो क्या थी, कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो वही हम मान के चलेंगे। तो मानिए लेट सिग्मा ए एन 1 to इन्फिनिटी बी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अब बताइए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, देन बाय डिफिनीशन ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या क्या मिलेगा कि जो सिग्मा ए एन है हमारा वो क्या हो जाएगा, बताइए सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट। इसके पहले हम बता चुके हैं, सवाल भी करा चुके हैं। और क्या होगा दूसरा कंडीशन, मॉड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। यही था, यही दो केस थे ना, सभी को याद है या बिसर गए हैं, भूल गए हैं सभी लोग। चलिए तो लिखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या बना था, ध्यानपूर्वक, पी एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन बाई 2, क्यू एन इक्वल टू क्या बना था, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन बाई 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट, यहाँ ए एन बचेगा और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी 2 ए एन, और बटे में नीचे 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी ए एन बचेगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, घटाएंगे तो इधर बचेगा पी एन माइनस क्यू एन इक्वल टू ए एन। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, क्लियर, जिसको नहीं समझ में आया यहीं घटा दें। पी एन इक्वल टू है, देखिए तो पी एन माइनस क्यू एन करेंगे इक्वल टू में यहाँ पर मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन था बटे 2 था, तो इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन बटे 2। देखिए माइनस ए एन यहाँ है तो इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा मॉड ऑफ ए एन, अब इसको करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ ए एन, यहाँ प्लस ए एन, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ए एन, तो यहाँ से ए कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 ए एन बटे में 2, यहाँ से क्या बचेगा ए एन। क्लियर, चलिए तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पी एन मिलेगा एक साइड में, पी एन प्लस क्यू एन, और दूसरी साइड में जैसे देखिए ऐड करेंगे, यहाँ एडिशन का साइन लगा देते हैं, माइनस ऐड हो जाएगा तो ये दोनों ऐड होंगे, ये प्लस है माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि 2 ए एन मॉड ऑफ 2 ए एन मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो मॉड ऑफ ए एन, तो यहाँ मिलेगा मॉड ऑफ ए एन। क्लियर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अभी हम बताएंगे कैसे याद करना है इसका तरीका, और बहुत जल्दी आप लोग याद कर लेंगे, बस डेरिवेशन ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब हमें क्या शो करना है, यदि हमारी एक क्या सिग्मा मॉड ऑफ एन क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, हमें दिखाना है कि जो हमारा इसका पॉजिटिव टर्म्स क्या है पी एन, यानी ये वाली सीरीज जो बनेगी सिग्मा पी एन, एंड दूसरी सीरीज जो हमारी नेगेटिव टर्म्स की बनेगी क्यू एन, ये दोनों के दोनों क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यही हमें प्रूव करना है, तो हम करेंगे कंट्राडिक्शन से। क्लियर, तो कंट्राडिक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हम गलत मान के चले, हम गलत दिखा दें तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रूविंग हो जाएगा। क्लियर, ऐसे हम 2 + 5 मान के चले, 2 + 2 = 5, लेकिन 2 + 2 क्या होता है, 4 ये होता है। हम गलत मान के चले और क्या दिखा दें सही, अगर 2 + 2 लेके चलें और हम मान के चले गलत, 2 + 2 5 होता है। ठीक, और हमें प्रूव कर दें कि 2 + 2 5 होता है, और इसे यही प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन। ठीक, क्लियर है, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है, 4। तो ये सारी चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा।
तो कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे, गलत मांगेंगे और गलत ही दिखाएंगे। क्लियर? और फिर जब गलत मान के गलत दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा वो कंट्राडिक्शन। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? कंट्राडिक्शन आप लोग जानते हैं कि नहीं, पढ़ेंगे नहीं? चलिए अभी समझ में आ गया करेंगे तो। जैसे गलत मान के चलें और सही दिखा दें, सॉरी गलत मान के चलें सही दिखा दें या गलत ही दिखा दें। जैसे कंट्राडिक्शन जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने मान के चला 2 + 2 और यहाँ पर हमने दिखा दिया 5, तो हमने गलत मान के चला, वो क्या दिखाया? हम मान के चले लेट 2 + 2 क्या होता है 5, और कोई भी चीज़ गलत दिखा दें तब वो क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, अब हमें क्या शो करना है कि जो सिग्मा पी एन और सिग्मा क्यू एन है, क्या दोनों को दोनों क्या है? डाइवर्जेंट है। हमें प्रूव करना है, तो हम इन दोनों को मान के चलेंगे कि ये दोनों कन्वर्जेंट है। ठीक, और कन्वर्जेंट है मान के चलेंगे तब हमें दिखाना होगा कि क्या दोनों है, कि दोनों गलत हमने माना है जो माना है। अगर हमने ये दिखा दिया कि हमने जो माना है वो गलत है तो क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्टरी बात। तो कैसे होगा अभी देखेंगे यहाँ पर। बी सेल सो दैट कि जो सिग्मा पी एन है एंड सिग्मा क्यू एन है वो क्या होना चाहिए? आर डाइवर्जेंट। यही हमें प्रूव करना है। तो लिखिए फॉर दिस इफ पॉसिबल सपोज दैट इफ पॉसिबल सपोज, यानी कि यदि ऐसा, फॉर दिस किसके लिए? इसके लिए हम मान कि यदि संभव है तो हम मान ले रहे हैं कि सिग्मा पी एन, ये हम मान रहे हैं, आर क्यू एन, या तो पी एन या तो क्यू एन, ये नहीं मान रहे कि दोनों हो जाए, या तो पी एन है या तो क्यू एन क्या है? इज कन्वर्जेंट, या दोनों कन्वर्जेंट हो सकते हैं या एक भी कन्वर्जेंट हो गया था उसके लिए कन्वर्जेंट। हम मान ले रहे हैं या तो पी एन कन्वर्जेंट है या तो क्यू एन कन्वर्जेंट है, हमने ऐसा माना। ठीक, यदि संभव है तब। चलिए अब देखिए क्या कंट्राडिक्शन मिलता है। तो यहाँ लिखिए केस नंबर 1 में क्या है? ए पार्ट लिख लीजिए इसी में। ठीक, इसी में लिखिए केस ए, फर्स्ट का ए। क्लियर? तो ए केवल नंबर डाल के लिखिए इसमें। लेट हमने मान लिया कि जो हमारा सिग्मा पी एन है, हम मान के चल रहे हैं कि सिग्मा पी एन, इसमें कहा है कि या तो पी एन कन्वर्जेंट हो जाए या क्यू एन कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसा हमने माना। तो हम मान ले रहे हैं कि पी एन अभी कन्वर्जेंट है, पर एक को मान ले रहे हैं फिर दूसरे को देखेंगे। तो लेट हमने मान लिया पी एन भी कन्वर्जेंट, कोई एक होगा तो हम मान ले रहे हैं पी एन कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलेगा बताइए? कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्यू एन, तो क्यू एन निकालेंगे तो क्यू एन इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ए एन आएगा तो इधर माइनस, तो यानी पी एन माइनस ए एन। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्यू एन इक्वल टू पी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं ऐसा ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो देयरफॉर इसीलिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा क्यू एन, अगर समेसन ले लें सबका तो यहाँ भी होगा समेसन पी एन और माइनस समेसन ए एन। क्लियर? तो इस तरीके से जो ए सीरीज बनी और ए सीरीज बनी और ए सीरीज बनी, तो पी एन हमारा क्या है? हमने मान के चला है कि पी एन हमारा क्या है? कन्वर्जेंट। और ए सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। क्योंकि क्या है हमारा? क्योंकि हमारा जो सिग्मा ए एन 1 to इन्फिनिटी, हमने इसको मान के रखा है कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट मैंने पहले मान के रखा है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। और आप जानते हैं कि दो सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो तो ये कन्वर्जेंट हो गई, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। और आप जानते हैं कि दो कन्वर्जेंट सीरीज का जो डिफरेंस होता है या एडिशन होता है वो आल्सो कन्वर्जेंट होता है। क्लियर? तो यानी ये सीरीज अपने आप क्या हो गई? कन्वर्जेंट, क्योंकि ये क्या है? इन दोनों का क्या है? सबट्रैक्शन, यानी कि दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ठीक, तो ये भी क्या हो गई? कन्वर्जेंट। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ सिंप्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा क्यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट बिकॉज सिग्मा पी एन एंड सिग्मा ए एन इज आर कन्वर्जेंट। ठीक,
ये सारी चीज़ें पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ के आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए इफ़ सिग्मा Pn इज कन्वर्जेंट देन सिग्मा Qn इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर? यदि सिग्मा हमारे Pn कन्वर्जेंट हुई तो Qn भी क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर? अब केस नंबर सेकंड, केस फर्स्ट का बी पार्ट में क्या मान के चलेंगे कि अब Qn को क्या मान लेंगे हम लोग? कन्वर्जेंट। तो लेट हमने माना कि जो हमारा सिग्मा Qn क्या है? इज कन्वर्जेंट। तब आप देखेंगे कि सिग्मा हमारा Pn क्या होता है? वो कन्वर्जेंट आता है कि नहीं। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। तो देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फिर उसी इक्वेशन का यूज करेंगे थर्ड का। तो आप बताइए Pn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Qn है तो Qn की साइड लेते आइए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए कहाँ था हमारा? ये तो यहाँ से देखिए Pn इक्वल टू लिखाएंगे तो Qn इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा Pn इक्वल टू हो जाएगा Qn प्लस An। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा? समेसन अगर ले लें सबका तो ये हो जाएगा Pn इक्वल टू समेसन Qn प्लस समेसन An। तब ध्यानपूर्वक देखिए कि जो हमारा Pn है, Qn और An, ये हमारा कन्वर्जेंट है और ये भी हमारा कन्वर्जेंट है। तो दोनों कन्वर्जेंट हो गए हैं, तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का जो सम होता है वो भी क्या होता है? आल्सो कन्वर्जेंट। तो एक जो ये क्या है? इन दोनों सीरीज का सम ही तो है, तो दोनों का सम है तो ये भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो यानी कि जो हमारा Pn आ रहा है वो भी कन्वर्जेंट आ रहा है। कब? जब हमारा Qn क्या हो जा रहा है? कन्वर्जेंट। क्लियर है सबको? तो यहाँ ध्यानपूर्वक लिखिए। तो क्या हो गया हमारा? तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या किया बताइए? ध्यानपूर्वक देखिए। सॉरी, इसके पहले जो हमने इक्वेशन बनाया था कहाँ पर? ये वाली, इसको कुछ इक्वेशन दे दीजिएगा। 4 बना था, इसको 5 दे दीजिएगा। अब इस इक्वेशन को 6 दे दीजिए। क्लियर? तो इसको इक्वेशन 6 दे दीजिएगा, उसको 5। तो यहाँ से लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा सिग्मा क्या हुआ? सिग्मा Pn इज कन्वर्जेंट बिकॉज, क्यों हुआ? क्योंकि सिग्मा हमारा क्या है? Qn एंड सिग्मा Pn An आर कन्वर्जेंट। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए इफ वन ऑफ सिग्मा Pn और Qn, सिग्मा Qn इज कन्वर्जेंट देन अदर इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसका कहने का क्या मतलब कर रहा है कि हमारे जो हमने ए देखा और बी से हमें क्लियर हो गया है कि वन ऑफ किस में से? सिग्मा An या Qn, यानी दोनों में से कोई यदि एक क्या हुआ? इज कन्वर्जेंट देन अदर माने दूसरा। यदि Pn कन्वर्जेंट हुआ तो Qn कन्वर्जेंट हो जाएगी, यदि Qn कन्वर्जेंट हुआ तो क्या हो जाएगी? Pn कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है सबका? चलिए, तो देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए ध्यानपूर्वक क्या है हमारा? Pn प्लस मॉड ऑफ Qn इक्वल टू क्या था? मॉड ऑफ An। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या है हमारा? Pn प्लस Qn इक्वल टू मॉड ऑफ An। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसको अगर समेसन लगा दें, समेसन Pn प्लस समेसन Qn इक्वल टू मॉड ऑफ An, यही मिलेगा। समेसन यहाँ आ जाएगा, सॉरी इधर समेसन लगाए तो इधर भी समेसन। ठीक, तो समेसन Pn प्लस Qn इक्वल टू समेसन Qn इज कन्वर्जेंट। ऐसा क्यों मिला ये बताइए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इज कन्वर्जेंट। तो अभी इसको मत लिखिए ऐसे, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप ही लोगों के लिए इतना, दैट इज, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इसी को, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ An, समेसन इधर कर लीजिए, इसको इस साइड कर लीजिए, इक्वल टू समेसन Pn
प्लस समेसन क्यू एन। क्लियर? या लिखिएगा, देखिए आप लोग लिखिएगा बी गेट, इसके बाद ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिससे आप लोग सही क्लियर दिखे। क्यू एन इज कन्वर्जेंट, चाहे ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। कन्वर्जेंट ऐसा क्यों हुआ बताइए? इज कन्वर्जेंट क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। अभी आपने ऊपर देखा कि इसमें से कोई एक कन्वर्जेंट हो रहा है तो दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं? कन्वर्जेंट। अब हमने शुरू में ही मान के चला है, लेट अस सपोज दैट यदि संभव है तो हमने माना है कि दोनों में से एक क्या हो? कन्वर्जेंट हो। लेकिन दोनों में से एक हमने कन्वर्जेंट माना, लेकिन अभी हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि एक को कन्वर्जेंट मान रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो जा रही है? कन्वर्जेंट। यानी पता चल रहा है कि दोनों के दोनों क्या हो जाने हैं? कन्वर्जेंट हो रहा है। दोनों में से कोई एक यदि कन्वर्जेंट होती है तब, ऐसा नहीं कि एक डाइवर्जेंट हो गई तो दूसरी कन्वर्जेंट हो गई, किस कोई एक कन्वर्जेंट हो जा रही है तब दूसरी भी क्या हो जा रही है? कन्वर्जेंट। तो दोनों अगर यदि कन्वर्जेंट हो गई तो ये वाली सीरीज क्या होगी? ये भी हमको क्या मिलेगी बताइए? ये भी क्या मिलेगी? कन्वर्जेंट मिलेगी। लेकिन बाय डिफिनीशन ऊपर हमने देखा है अभी कि जो हमारा सिग्मा क्या है? एन 1 to इन्फिनिटी कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो मॉड ऑफ एन हमें क्या मिला था? डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? कन्वर्जेंट। तो ये दोनों बातें क्या कर रही हैं? एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें बता रही हैं। तो यही हमारा क्या होना चाहिए? तब ये दोनों में से दोनों सीरीज हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए? डाइवर्जेंट होना चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से लिखिए इज ए कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया सबको? इज कन्वर्जेंट which is a contradiction because क्यों है? क्योंकि सिग्मा ए एन इज कंडीशनली, रीजन बताना पड़ेगा आपको, कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड देयरफॉर इसीलिए जो सिग्मा मॉड ऑफ एन इज डाइवर्जेंट। क्योंकि जो हमारा मॉड ऑफ एन है क्या है? डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा सिग्मा एन क्या था? कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसीलिए हमारा मॉड ऑफ एन क्या था? डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ से हमें जो मिल रहा है ए भी कन्वर्जेंट, ए भी कन्वर्जेंट, तो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, सॉरी हाँ कन्वर्जेंट। तो ए भी कन्वर्जेंट हो गई, तो ए वाली सीरीज हमारी क्या है? डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है हमें? कन्वर्जेंट। तो हमने जो माना है क्या सही माना है कि गलत माना है? तो हमने जो सही माना है ठीक, हमने जो माना है क्या माना है था? गलत माना है, क्योंकि इसके इक्वल जो भी सीरीज आएंगी वो क्या होंगी? सबकी सब डाइवर्जेंट होंगी सब में। तो यानी जो सम आ रहा है इसको क्या आना चाहिए? डाइवर्जेंट। ठीक, तो ये क्या आनी चाहिए? डाइवर्जेंट। लेकिन हमने जो माना है वो क्या मान लिया है? कन्वर्जेंट। अब हम प्रूफ दिखा रहे हैं इसको क्या कि है डाइवर्जेंट। तो हमने जो माना है वो गलत होगा, अगर गलत माना है तभी तो गलत आ रहा है आंसर। यानी गलत मान के गलत दिखाएंगे तभी क्या होगा? वो कंट्राडिक्ट करेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ गलत मानते हैं वो गलत ही दिखा देते हैं, तो आपका प्रूफ हो जाता है। तो ये गलत हमने माना है तो अब हमारा प्रूफ हो गया है यहाँ पे कन्वर्जेंट। यानी कि जो हमारा सिग्मा पी एन और क्यू एन क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होने चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर, तो इसीलिए बताइए क्या होना चाहिए? एंड देयरफॉर सिग्मा जो हमारा पी एन है एंड क्यू एन, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बताइए? क्यू एन बोथ आर डाइवर्जेंट। और यही हमें प्रूव करना चाहिए था। क्लियर हो गया सबको? किसी को कहीं डाउट है? किसी को कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब ध्यानपूर्वक दूसरा देखिए। अब आता है हमारा पार्ट 2, यानी जो एंड करके दूसरा लिखा था। तो यहाँ से लिख सकते हैं पार्ट 2। क्लियर? जिसमें एंड करके लिखे थे। अब हम क्या मान के चलेंगे? लेट, या केस नंबर 2 कह सकते हैं आप, पार्ट 2। तो केस 1 चला रहा था तो यहाँ केस 2 कर लीजिए। ठीक, तो केस 2, तो लेट मान लीजिए सिग्मा जो हमारा ए एन है बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर एग्जाम में आपको दोनों पार्ट दे तभी दोनों पार्ट करिएगा, अगर एक पार्ट पूछा है तो एक ही पार्ट कीजिएगा। ठीक, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है देन तब हमें क्या मिलेगा बताइए? अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन तब हमें क्या मिलेगा?
जो सिग्मा ए एन होगा इज कन्वर्जेंट, एंड जो हमारा सिग्मा मॉड ऑफ ए एन होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होना चाहिए अब, इज कन्वर्जेंट। दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट। क्लियर। अब हमें क्या शो करना है, नाउ अब हमें शो करना है कि जो हमारा सिग्मा क्या है, पी एन एंड क्यू एन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है इस बार। अगली बार हमें प्रूव करना था कि दोनों डाइवर्जेंट हो, तो ये क्या आपका प्रूव करना है, इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो लिखिए नाउ बी सेल सो दैट जो हमें प्रूव करना है उससे भी लिख लीजिए, बी सेल सो दैट जो हमारा समेसन पी एन एंड क्यू एन। तो जब भी हम पी एन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज सिग्मेशन ए एन। ये ध्यान रखिएगा, बोथ आर क्या होंगे बताइए, बोथ आर कन्वर्जेंट। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, इफ़ पॉसिबल फॉर दिस, लिखिए फॉर दिस, इफ़ पॉसिबल यदि संभव है तो, इफ़ पॉसिबल सपोज दैट हमने मान लिया कि जो हमारा समेसन ए एन है और सिग्मा मॉड ऑफ ए एन है इज डाइवर्जेंट। ऐसा हमने माना। यदि संभव हो तो क्या सिग्मेस या तो हमारा जो समेसन ए एन है जो हमारी सीरीज दी हुई है वो डाइवर्जेंट हो जाए, या तो हमारा जो मॉड ऑफ ए एन यानी समेसन मॉड ऑफ ए एन वो क्या है, वो क्या हो जाए, डाइवर्जेंट। यानी ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए अथवा ये वाली, ऐसा हमने माना है अभी। देन तब हमें क्या मिलेगा बताइए, देन फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखिए ध्यानपूर्वक। तो इक्वेशन 4 में हमारा था पी एन समेसन ए एन इक्वल टू क्या था हमारा, समेसन नहीं था वहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा था क्या, हमारा था समेसन 4 पाई पी एन प्लस क्यू एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन। तो यहाँ समेसन डायरेक्ट अब लिख रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, तो डायरेक्ट समेसन लेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन पी एन फ्रॉम इक्वेशन 4 से ही लिख रहे हैं समेसन लेके, प्लस पी एन प्लस समेसन क्या लिखेंगे, क्यू एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहीं से लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ ए एन समेसन मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू समेसन पी एन, या लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए एक बार, यहाँ लिख लीजिए पी एन प्लस क्यू एन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन। फिर यहाँ से ए आ गया, देयरफॉर इसीलिए ए, फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं प्लस समेसन क्यू एन। क्लियर हो गया सबको? कहीं डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारी ये सीरीज क्या है बताइए, अभी आपने देख के चला है, ये वाली जो सीरीज है हमारी ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है बताइए आप लोग। हमने अभी माना है या तो ए एन कन क्या हो जाए डाइवर्जेंट, या तो ये क्या हो जाए डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट होगी तो कब डाइवर्जेंट होगी, ये दोनों कन्वर्जेंट यदि हो जाएं, अगर दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हो जाएं तो इस केस में क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। यदि ये कन्वर्जेंट हो जाए, ये डाइवर्जेंट हो जाए, तब भी ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। आपने पढ़ा है, हमने बताया था पहले ही यूनिट में कि दोनों में से कोई भी एक डाइवर्जेंट हुआ तो पूरा का पूरा सीरीज ये जो सम होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी जब एक कन्वर्जेंट हो रही है दूसरी डाइवर्जेंट, तो तीसरी भी क्या हो जा रही है, डाइवर्जेंट रिजल्टेंट। अगर मान लीजिए ये डाइवर्जेंट हो गई दूसरी कन्वर्जेंट हो गई, तब भी हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट। यानी सम ऑफ दोनों का अगर सम लेंगे तो डाइवर्जेंट मिलेगा, यानी कि ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जा रही है अगर दोनों में से कोई हो जा रही है। यदि दोनों कन्वर्जेंट हो जाए तो दोनों कन्वर्जेंट, तब क्या मिलेगी, हमें कन्वर्जेंट मिल जाएगी। ठीक, यदि एक दोनों डाइवर्जेंट हो जाए तो तब भी हमें क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट। क्लियर है सबको? तो यानी एक केस ऐसा है जब दोनों कन्वर्जेंट हो रही तभी ये क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो यानी ये कन्वर्जेंट हो गई, ये डाइवर्जेंट हो गई, तो ये क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट। क्लियर है सबको? यदि ये क्या हो गई डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट होगी तब भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट। यानी कि अब ये डाइवर्जेंट हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए तभी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट। यदि ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। समझ में आया सबको?
तो चलिए लिखिए नीचे, देयरफॉर इसीलिए इफ़ यदि जो हमारा समेसन पी एन आर पॉजिटिव टर्म की सीरीज एंड क्यू एन नेगेटिव टर्म की इज डाइवर्जेंट देन कह रहा है यदि पी एन अथवा क्यू एन इनमें से कोई एक क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, इज डाइवर्जेंट, देन तब हमें क्या मिलेगी, जो मॉड ऑफ एन होगी वो क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी, डाइवर्जेंट। बताइए जल्दी से। देन तब हमारा जो समेसन क्या है, मॉड ऑफ एन वो क्या मिल जाएगा, इज डाइवर्जेंट, विच इज अ कंट्राडिक्शन, TICTION, कंट्राडिक्शन। क्लियर है सबको? किसी को कहीं डाउट होगा तो बता दीजिएगा, क्यों कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विच इज बिकॉज क्योंकि समेसन एन हमारा क्या है, इज एब्सोल्युटली यहाँ देखिए, एब्सोल्युटली यहाँ पर लिखिए, एब्सोल्युटली क्या था, कन्वर्जेंट, एंड देयरफॉर इसीलिए जो हमारा समेसन एन एंड समेसन क्या था, मॉड ऑफ एन, बोथ आर क्या थे बताइए, कन्वर्जेंट। लेकिन हमें मिल क्या रहा है, डाइवर्जेंट मिल रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, कंट्राडिक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए जो हमारा क्या होगा, समेसन पी एन एंड मॉड समेसन क्यू एन बोथ आर कन्वर्जेंट। क्लियर? सॉरी यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात केस बी कहाँ था हमारा, ये हमने जो अभी माना है कहाँ पर, लेट पी एन इक्वल टू इतना, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ माना है फ्रॉम इक्वेशन 4, इसके जस्ट ऊपर देखिए हमने अभी माना है कहाँ पर, बी हमारा केस कहाँ से चल रहा था, केस नंबर बी, हाँ यहाँ से केस नंबर सेकंड यहाँ चल रहा था ना। तो इसको देखिए, देन सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ से मिला। फिर हमने ये जो समेसन यहाँ माना, इफ पॉसिबल सपोज दैट, यहाँ पर पी एन लिखिएगा, सॉरी ए एन हमने लिख दिया है, समेसन पी एन आर क्या हो, क्यू एन, यहाँ क्यू एन इज डाइवर्जेंट, यानी दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट हो जाए, ठीक। तो वही देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या माना कि पी एन प्लस क्यू एन इक्वल टू इतना, देयरफॉर इसीलिए पी एन प्लस क्या हो जाए, क्यू एन इक्वल टू क्या हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ लिखिएगा पी एन, यहाँ क्यू एन इज डाइवर्जेंट, हम मान रहे हैं दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ से हमने ये लिखा, तो यहाँ आगे मिला हमें देयरफॉर इसीलिए समेसन पी एन प्लस क्यू एन इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ ए एन। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ आप लोग पी एन लिखिए, क्योंकि वहाँ भी हम लोग पी एन माने हैं, समेसन पी एन आर इज क्यू एन इज डाइवर्जेंट, या तो पी वन डाइवर्जेंट हो जाए या तो क्यू एन इज डाइवर्जेंट। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सबको? देन देयरफॉर इसीलिए हमने यहाँ से लिया क्वेश्चन नंबर 4 से क्या मिल गया, समेसन पी एन प्लस क्यू एन इक्वल टू समेसन ए एन। तो यहाँ हमें मिला क्या, समेसन ए एन इक्वल टू मॉड ऑफ पी एन, प्लीज सॉरी मॉड ऑफ करें, समेसन पी एन प्लस समेसन क्यू एन। तो अभी एक क्यू एन हमें मिल गया, तो इनमें से कोई एक अगर दी क्या हो जाए, बताइए डाइवर्जेंट। यहाँ से हमने कहा था कि कोई एक डाइवर्जेंट हुई है, तो हमने कहा देयरफॉर इसलिए इफ़ पी एन आर क्यू एन इज डाइवर्जेंट, दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट हो देन तब हमें क्या मिलेगा, जो हमारा समेसन ए एन है वो क्या हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट, विच इज कंट्राडिक्शन। ऐसा क्यों हुआ कंट्राडिक्शन, क्योंकि समेसन जो हमारा ए एन है वो एब्सोल्युटली क्या है, कन्वर्जेंट है। यदि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा समेसन ए एन है और मॉड ऑफ ए एन बोथ आर क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट। लेकिन हमें यहाँ मिला क्या, जब हमने निकाला कि मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू समेसन पी एन प्लस समेसन क्यू एन, तो हमें अगर दोनों में से कोई एक क्या हो जा रही है, डाइवर्जेंट, तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रही है हमें, बताइए,
हमें मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है हमें डाइवर्जेंट, लेकिन होना क्या चाहिए था, कन्वर्जेंट। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई सबको? तो यहाँ समय क्या मिल गया, डाइवर्जेंट। तो यदि ये डाइवर्जेंट होंगी, लेकिन बाई हमने जो मान के चला है कि हमारा समेशन an क्या है, वो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इस ये से यहाँ से हमें क्या मिला कि जो मॉड ऑफ n होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ हमें मिल रहा है डाइवर्जेंट। तो यही बात हमें क्या करते रहे, कंट्राडिक्ट, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो यहीं से हमें मिला देयरफॉर सिग्मा Pn एंड जो हमारे Qn बोथ आर क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट। तो आशा कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यहाँ हमारा प्रूफ समाप्त होता है। तो लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड, थ्योरम हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर? तो आशा करते हैं आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर कहीं किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।